दोस्तों मैं भाटपारानी से, लेकिन ये बात भाटपारानी की नहीं है। ये बात है यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर स्थित अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला जो कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, जिसका विस्तार दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक लगभग 700 किलोमीटर है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन, जिसे रायसीना हिल्स भी कहा जाता है, वो भी अरावली पहाड़ियों का ही हिस्सा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया है। इसके तहत अरावली पर्वतमाला की वे पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उन्हें पहाड़ नहीं माना जाएगा। यानी आसान भाषा में कहे तो उन्हें खनिज संपदाओं का खनन, जंगलों की कटाई तथा फार्म हाउस बिल्डिंग बनाकर धीरे धीरे समाप्त ही कर दिया जाएगा। दोस्तों सुनने में ये काफी साधारण लगता है, लेकिन गहन अध्ययन से पता लगता है कि अरावली पर्वतमाला की 90% पहाड़ियों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है। यानी कि 90% अरावली पर्वतमाला संकट में है। और सोचने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अप्रूवल दे दिया है। लेकिन दोस्तों इस कानून के तहत होने वाले दुष्परिणामों का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अरावली जो कि नेचुरल ग्रीन वॉल का काम करती है, जो थार डेजर्ट को उत्तर तथा मध्य भारत में फैलने से रोकती है। अगर अरावली ना हो तो शायद ये हरे भरे खेत खलियान मरुस्थल में तब्दील हो जाएं। दोस्तों अरावली पर्वतमाला कई वन्य जीव जंतुओं का घर भी है। अगर अरावली ना हो तो ये जीव जंतु बेघर हो जाएंगे और उनके अस्तित्व पे गहरा संकट छा जाएगा। दोस्तों साथ ही अरावली पर्वतमाला से कई छोटी बड़ी नदियां भी निकलती हैं, जिससे आसपास के क्षेत्रों में पेयजल तथा सिंचाई का निवारण भी होता है। दोस्तों अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये अरावली पर्वतमाला विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं एवं पशुओं का निवास स्थान है। ये हमारे वातावरण तथा पर्यावरण के लिए काफ़ी उत्तरदायी एवं महत्वपूर्ण है। दोस्तों अरावली पर्वतमाला को संरक्षित रखना आपकी, हमारी और पूरे देश की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार से निवेदन है कि वे अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और वातावरण को आम जन जीवन के लिए सही बनाए रखें। चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगली जानकारी अगले वीडियो में। किसी और परियोजना तथा जानकारियों को जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है।